YouTube देखते देखते वीडियोस देखते देखते कभी हमारे दिमाग में भी एक ख्याल आता है कि काश हम भी इस तरह से वीडियो बना पाते, हमारा भी कुछ नाम होता, लोग हमें भी जानते, हम भी पैसे कुछ कमा लेते। और साथ में फिर एक चीज़ ये भी होती है कि काश कोई अगर ऐसा हो जो हमें इस चीज़ में सपोर्ट कर सके, मदद करे हमारी, और हमें वायरल होने में हमारी हेल्प करे। हमें भी लोग इंटरनेट पे ढूंढने के लिए आए। तो यही सवाल और यही सोच आप लोगों की भी है। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपके मेरा YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहला टॉपिक ये रहेगा कि हम YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं, और दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि हम उसको ग्रो कैसे करेंगे। ठीक है, और एक टॉपिक ये रहेगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं, या फिर आप बोल सकते हो कौन सी ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच है जिसकी वजह से कोई भी बंदा अगर चाहे भी कि उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो यूट्यूबर नहीं बन सकता है। और इसमें सबसे लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कैरी मिनाटी से, उसके रिलेटेड हम लास्ट में देखते हैं। तो अगर आपके पास, आपको लगता है कि कोई टैलेंट है, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस टैलेंट से सबसे अलग दिख सकते हैं, तो बिल्कुल YouTube जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल आपके लिए ही बना हुआ है, और बिल्कुल आप सही जगह हैं। आपको YouTube पे आना चाहिए। आपके अंदर का जो भी टैलेंट है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये नहीं कि आप आकर के जैसे टिकटॉक पे चल रहा था उस तरीके से करने लगो, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन आप अगर सच में यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की कला को समझिए। देखिए, कोई भी इंसान अगर अपने अंदर से चाहता है कि मुझे ये काम करना है तो बिल्कुल वो कर पाता है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप अपने अंदर के टैलेंट को देखिए। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप कुकिंग चैनल खोल सकते हैं। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप डांस के चैनल खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास ब्यूटी पार्लर है, या फिर आप अच्छा मेकअप कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप ब्यूटी ब्लॉगर बन सकते हैं। अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो एक सिंगिंग चैनल आप खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई म्यूजिक क्लासेस दे सकते हैं तो बिल्कुल आप वो भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप सोचिए इस बारे में, क्योंकि देखिए, टीचिंग एक ऐसा जो कह सकते हो आप, एक ऐसी कला है कि आप ज्ञान जितना भी बांटोगे उतना बढ़ता है। तो आप बिल्कुल इस चीज को कर सकते हैं यूट्यूब पे, एंड यूट्यूब इसके लिए बिल्कुल आपको अनुमति देता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये प्रमोट भी करता है। साथ में मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आप नहीं कर पाते, आपको लगता है कि आपके बच्चे कर पाते हैं, जितने भी बड़े लोग ये वीडियोस देखेंगे, अगर आप लोग नहीं कर पाते, आपके बच्चे कर पाते हैं, तो बिल्कुल आप उन्हें प्रमोट करिए। क्योंकि हमारे समय में कहीं ना कहीं इस चीज का अभाव था, इसलिए हम ऊपर नहीं बढ़ पाए, अपनी कला को उस तरीके से नहीं दिखा पाए जिस तरीके से ये बच्चे आजकल दिखाने की क्षमता भी रखते हैं, और उनके पास ये तरीके भी हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल है कि वो अपनी कला को अच्छे से दिखा सकते हैं। तो ये तो हुई बात कि YouTube पे किस तरह का कंटेंट या किस तरह के लोग आकर के अपना वीडियो बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि YouTube की बेसिक ग्रोथ टिप्स की। तो अगर आप बात करते हैं कि चैनल बनाना, तो चैनल बनाना मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने चैनल खोल दिया और वीडियोस अपलोड करना शुरू, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंड आपको एक चीज और बताता हूँ कि अगर चैनल खोला है तो आप बिल्कुल भी ये मत सोच लीजिएगा कि एल्गोरिथम आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं। सबसे पहली चीज, आपने जो चैनल खोला है पहले उसका नाम डिसाइड करिए। उस नाम के साथ में उसका लोगो मैच होना चाहिए, उसका जो चैनल आर्ट बैनर जो बनता है वो मैच होना चाहिए। उसके साथ में आपने जो उसकी स्क्रिप्टिंग लिखी है, उसकी वीडियो क्वालिटी क्या है, उसकी ऑडियो क्वालिटी क्या है, इन सब चीजों के बारे में जब आप काम करेंगे और इन सब चीजों को जब आप इंप्रूव करेंगे, तब आपका चैनल बनता है देखने लायक। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस भी देखते हैं तो आप मेरे अभी के पहले के वीडियोस देख लीजिए। मैंने कुछ वीडियोस पहले जो बनाया, मैंने बिजनेस टिप्स के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूं। आज भी मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने पहले वीडियोस ऐसे ही डाल दी थी। अभी लास्ट 2-3 वीडियोस से मैं थोड़ा सा क्रिएटिव हो गया हूं, एंड थोड़ा सा टाइम निकाल करके चीजें अच्छे से आपको समझाने की, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने ये सब चीजों पे ध्यान दे लिया, उसके बाद आपका
जो कहते हैं एडवांस टिप्स आती हैं। एडवांस टिप्स में बेसिकली एक सबसे जेन्युइन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है मार्केटिंग। हम अक्सर कोई वीडियो बनाते हैं तो पहले हम वीडियो देखते हैं, हमें हमारा बनाया हुआ वीडियो बहुत बढ़िया लगता है, हम सोचते हैं कि अब तो आग लगा देंगे, बिल्कुल एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, मेरे ऑलरेडी 2 चैनल्स हैं और मैंने 2012 से वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे। मेरे उन चैनल्स पे कुछ 1000-2000 के आसपास के सब्सक्राइबर्स होंगे, बट मैं उन चैनल्स को यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो कंटेंट है वो मैंने डाला जरूर है। जो कहते हैं ना कि हम एक बार हारते हैं, दूसरी बार हारते हैं, तीसरी बार हारते हैं, लेकिन चौथी बार तो जीतते ही जीतते हैं। ठीक है, तो यही सिचुएशन है। और इसके साथ में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मार्केटिंग आपको करना है, आप हमेशा एक कम्युनिटी के साथ में काम करिए, कम्युनिटी के लिए काम करिए, तो बिल्कुल आप ग्रो करेंगे। जैसे कि मेरे लिए कम्युनिटी जो है वो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर जिनको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, वो मेरे लिए कम्युनिटी है। जिनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है वो मेरे लिए कम्युनिटी है। मतलब जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और ये लोग हैं, ये मेरी कम्युनिटी है जहां पे मैं इसको प्रमोट कर सकता हूं। अब आपके लिए कम्युनिटी क्या है ये आपको सोचना है। और साथ में जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, मार्केटिंग करते वक्त कभी भी हिचकिचाइएगा मत, पहली चीज। क्योंकि आपको मैं सिंपल सी 2 चीजें बोलता हूं। देखिए, एक तो आपको शर्म छोड़ना पड़ेगी, मतलब छोड़ना पड़ेगी। आप अगर ये चीज सोच रहे हैं कि मेरा वीडियो लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, अरे मैं तो कल तक ये था, सामने वाले को आज मैं ये भेजूंगा तो वो क्या सोचेगा, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं 1000 बार एक ही चीज बोलता हूं कि पहले अपने अंदर की शर्म को खत्म करो। क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि सबके दिमाग का जो ये माइंडसेट है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, वो बात का मैटर है। क्या लोग आपको खाने को दे रहे हैं? नहीं। लोग आपके घर में खाना ला रहे हैं? नहीं। तो लोग क्या कहेंगे वो आपको नहीं सोचना है। जब आपके वीडियोस करेंगे तब वो क्या कहेंगे वो उनको सोचना है। ठीक है, मतलब आप अपने आप को प्रमोट करिए ना। जब आप बड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या कहेंगे वो आपको पता है। दूसरी चीज, ये सब चीजों को करने के लिए आपकी जो मार्केटिंग होना चाहिए 2 तरीके से होना चाहिए। एक होती है ऑनलाइन मार्केटिंग, एक होती है ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में बेसिकली आप लोगों को जो जाके बताते हो उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको बेसिकली जो फॉलो करना है, आप अपने ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर लोगों को बता सकते हो, आपके आसपास लोगों से जिनसे आपसे अच्छे व्यवहार है, परिचय हैं, आप उनको समझाइए कि मैंने ऐसे कुछ स्टार्ट किया हुआ है और ये है वो है। लोगों को अवेयरनेस, बेसिकली ऑफलाइन मार्केटिंग में आप ये चीज कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूं, जस्ट आप जो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप ज्यादा देखिए, आप YouTube पे जाएंगे आपको हजारों वीडियो मिलेंगी कि आप फलाना चीज कर लो, आप SEO में घुस जाओ, उसमें घुस जाओ। आपको उतना ज्यादा पहले उस लेवल का कंटेंट तो बना लीजिए, पहले वहां पे सोच तो लीजिए कर क्या रहे हैं आप। ठीक है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग में आप अपने सोशल मीडिया को उस तरीके से अलाइन कर सकते हैं जिस तरीके से आपका यूट्यूब चैनल बना है, उसी तरीके का लोगो, उसी तरीके का बैनर, फेसबुक का और सब चीजें, इंस्टाग्राम उस तरीके से बना लीजिए, आपका ट्विटर हैंडल उस तरीके से बना लीजिए। धीरे धीरे वहां पे शेयर करना स्टार्ट करिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आप वहां पे शेयर करिए। इस तरीके से आप ऑनलाइन मार्केटिंग पे फोकस करिए। ये एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, बट ये बहुत इम्पैक्ट करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, अब इसके बाद जो हम सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खामियां हैं या कमियां हैं जिसकी वजह से आप चाह के भी, अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप चाह के भी यूट्यूबर नहीं बन सकते। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बोला, आपके अंदर का अहम, कि मैं ऐसा करता था, मैं अब ऐसा करूंगा। कोई नहीं सुनता भाई। आपको सिंपल एक चीज बोल रहा हूं, आज आप अगर कुछ कर रहे हो वो आपके लिए कर रहे हो, किसी को नहीं पड़ी है कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, कल को नाम होगा तो लोग आकर खड़े हो जाएंगे फोटो खिंचाने के लिए, अरे मेरा दोस्त था यार, अरे मेरे चाचा का लड़का है, अरे मेरा भाई है, अरे मेरा कजन है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन जब तक सिंपल जो कहते हैं ना कि अपनी जो काबिलियत हो, उसको जो आप पहचानते हो, उसके ऊपर जब मेहनत करना चालू करते हो, तो उसके बाद जब वो चीजें निखरना शुरू होती हैं, तब आपको सच में पता चलता है कि आप किस लायक थे या आप क्या कर सकते हो। इसलिए हमेशा जो मैं बोलता हूँ कि आप अपने अंदर की काबिलियत को पहचानो। अगर नहीं पहचानोगे आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अपने अहम को खत्म करने के बाद आपको शर्म खत्म करना पड़ेगी कि लोगों के दिमाग में क्या जाएगा। लोगों के दिमाग में कुछ भी जाए आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आप गलत चीज नहीं कर रहे हो, आप किसी घर में चोरी नहीं कर रहे हो, डाका नहीं डाल रहे हो, किसी की लड़की लेके नहीं भागे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, और किसी को आप गाली नहीं दे रहे हो। तो ये सब चीजें आपको अपने अंदर से सोचना है कि आपने गलत क्या किया, सही क्या किया। तो अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं तो ठीक है, और अगर ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं आती तो आप कभी भी यूट्यूबर नहीं बन सकते हो। आप सोचना छोड़ देना इस चीज के बारे में। अगर ये चीजें आ भी जाती हैं तो इसके साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको धैर्य रखना है, आपको अपनी सोच के हिसाब से चीजें करनी है। कि आपको ये नहीं कि चैनल पे 2-3 वीडियोस गई, अब आप सोच रहे हो मेरा वायरल क्यों नहीं हो रहा कंटेंट मेरा, अरे अब तो आग लग जानी चाहिए थी अभी तक। ऐसा नहीं, पेशेंस रखो, सब कुछ होता है। लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ के प्रूवन एग्जांपल्स हैं। मेरा भी चैनल ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हो, बट धीरे 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 एंड वो होगा। अगर आप देखोगे कंटेंट अच्छा बनाते हो तो कवर भी किया जा सकता है उसको। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो 110% आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। यूट्यूब इसमें हेल्प करता है, उसका एल्गोरिथम ऐसा है कि आप अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हो, वो टैग्स वैग्स ये सब चीजें, देखिए ये बहुत बात की चीजें हैं। ये शुरू करना एक अच्छी चीज है। पहले कम से कम 10 वीडियो 12 वीडियो बना के अपने दोस्तों यारों में शेयर करके पहले फीडबैक तो लीजिए कि आप कंटेंट किस लेवल का बना रहे हैं, आपकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद आप ये एल्गोरिथम के चक्कर में और ये टैग्स डालना है तो फलाना करना है, इस टाइप के जो भी लोग इस टाइप की वीडियोस बना के आपको बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, इसके अंदर ये डाल दीजिए, उसके अंदर वो डाल दीजिए। सिंपल सी चीज है, पहले कंटेंट डाल लीजिए, ठीक है। मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको कि सबसे पहले आप कंटेंट डाल लीजिए, उसके बाद बाकी की चीजें। इसके साथ में आपको एक चीज और बता दूं, किसी भी चीज की मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं, अगर एडवांस लेवल जो मैंने आपको बोला, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे कुछ मार्केटिंग पॉजिटिव होती है तो कुछ नेगेटिव हो जाती है, और इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अगर आप देखोगे तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में जितना हाइप जो यूट्यूब को मिला था, उससे कहीं ज्यादा हाइप टिकटॉक को भी मिला, ठीक है। तो वो नेगेटिव मार्केटिंग हुआ, एक तरीके से उसका प्रमोशन ही हुआ है, उसको एंगेजमेंट मिला है, ठीक है। उसी के साथ में अभी टिकटॉक वालों का, इन लोगों का कुछ एक शो आया था जो पहले के थे। उन लोगों ने कुछ एक फेम हाउस, मेरे को आई थिंक शायद नाम गलत बोल रहा हूँ कि सही पता नहीं, वैसा कुछ बनाया था एंड वहां पे वो लोग थे। अब आप इस चीज में थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे उनके रोस्ट और ये सब चीजों के। थोड़ा सा सोच के देखो कि क्या सच में ये रोस्ट वीडियो आपको हंसाने के लिए थे या आपको मजा देने के लिए थे? बिल्कुल थे, लेकिन साथ में कभी आपने ये सोचा इस रोस्ट वीडियो के साथ में लोगों ने फेम हाउस को जा करके देखना स्टार्ट किया कि अच्छा ये है क्या चीज यार, मैं जानूं तो। नेगेटिवली थी चीजें, मार्केट में जो चीजें चल रही थी वो नेगेटिव थी, लेकिन लोगों ने अप्रोच किया उस चीज को। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से मार्केटिंग होती है। तो बहुत सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन आगे अगर आपको समझना है और ये सब चीजें, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप सही जगह हैं और सही चीज के लिए मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, कोई क्लिकबैट नहीं होगा। आप अगर चीजों को समझ रहे हैं, तो अगर देख रहे हैं, तो आपको ये चीज 110% मैं बोल सकता हूँ, आप कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ से लेके जाओगे, और अगर उसको आप इंप्लीमेंट करते हो तो बिल्कुल आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई क्लिकबेट पे विश्वास नहीं रखता कि मैं आज बोल दूं 1000 सब्सक्राइबर एक दिन में। जो चीज नहीं हो सकती उसके बारे में क्यों बेवकूफ बनाना है लोगों को? सिंपल सी चीज है, 4000 वॉच टाइम एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। अरे उसके पूरे फंडे बताओ ना कि 4000 वॉच टाइम एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए तुम्हारी वीडियोस की लेंथ कितनी होना चाहिए, कितनी वीडियोस होना चाहिए। नहीं, सिर्फ थंबनेल डाला हुआ है, आ जाओ देख लो, बेवकूफ बनो, टाइम निकालो, चले जाओ। वो चीज मैं नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो बिल्कुल आपको यही चीज बोलना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की और डिजिटल के बारे में डीपली नॉलेज, इंफॉर्मेशन, या जो भी आप क्यूरियोसिटी आपकी बोल सकते हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी के हिसाब से आपको जो लगता है, आपके एक्साइटमेंट के हिसाब से आपको जो जानना है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। रही बात डिजिटल मार्केटिंग से, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं कि अगर आज आप यूट्यूब पे आ गए और अगर आप अच्छे ब्रांड में कन्वर्ट होते हैं, तो हर ब्रांड के साथ में एक इंडस्ट्री लिंक होती है, ठीक है। हर ब्रांड के साथ में एक इंडस्ट्री लिंक होती है, और उस इंडस्ट्री के साथ में अगर मैं बात करता हूं, तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस इंडस्ट्री के, वो आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं।
कोई भी हो, अगर आपका मार्केट अच्छा हो जाता है तो, बिकॉज जैसा कि मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ, डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट की जरूरत होती है, और अगर डिमांड आपको पता है कि डिमांड क्या है, उसको आप बिजनेस आराम से बना सकते हो, क्योंकि आपके पास मार्केट है, रिसोर्सेज है, पैसा है, आराम से बिजनेस बनेगा। तो बिंदास एकदम आराम से यूट्यूब पे आइए और अच्छे से अपना कंटेंट डालिए। जो मैंने चीजें आपको सिंपल टिप्स बता रहा हूँ, कोई हाइप, कोई बवाल नहीं कि बहुत बड़ा कुछ बताऊंगा, सिंपल टिप्स बता रहा हूँ, फॉलो करिएगा। पहले अपने नाम के ऊपर काम करिए, उसके बाद अपने ब्रांड के लोगो के ऊपर काम करिए, बैनर्स के ऊपर काम करिए, उसकी कुछ सेटिंग्स होती है यूट्यूब की, उनके ऊपर काम करिए। वो आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली गाइड करता है, खुद गाइड करता है यूट्यूब, क्योंकि वो भी हेल्प करता है, क्योंकि बाद में उसको भी इससे आपका वीडियो बढ़ेगा, आपका चैनल बढ़ेगा, तो उससे उसको भी पैसा मिलेगा। समझ रहे हो आप? ये सब चीजों को आपको करने की जरूरत है, लेकिन साथ में किसी की हेल्प चाहिए तो आप ऐसे मत देखिए कि अरे कोई अगर आ जाए और कर दे। नहीं, यूट्यूब आपकी हेल्प करेगा ना। आप पहले शुरू तो करिए, आप पहले कंटेंट तो बनाइए, आप पहले उस चीजों को उस तरीके से करिए। आप सोचिए कि आपने कंटेंट कहाँ पे गलत बनाया, सही बनाया, छोटा बनाया, बड़ा बनाया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या दे रहे हैं। पहले आप देना शुरू करिए, आप पहले परोसिए लोगों को, फिर वो खाना शुरू करेंगे। हो सकता है एक थाली के अंदर आपने दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ रखा, शायद हो सकता है इंसान कभी खाता है तो पूरा का पूरा ही खा जाता है क्योंकि सब कुछ अच्छा लगा। कभी हो सकता है सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो इंसान रोटी के साथ में खा करके खुश हो जाता है कि ठीक है जो भी है, सब्जी नहीं खाऊंगा मैं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आपका पूरा खाना ही खराब हो गया। क्यों? क्योंकि सामने वाले की जो जरूरत थी उसका पेट तो भरा ना। तो आप कंटेंट बनाना शुरू करिए, सबसे पहला काम। इस सबके साथ में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मेरी एक कैरी मिनाटी जी से रिक्वेस्ट है। मैं उनसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहली चीज, इसमें लोग आकर के ये भी बोलेंगे कि ये बंदा एंगेजमेंट ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बिल्कुल ऑब्वियसली उनके नाम से मुझे एंगेजमेंट मिलेगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उनसे क्यों है इसका मैं रीजन देना चाहता हूँ। बिकॉज अगर उस बंदे को देखोगे आपने, लास्ट में जो उन्होंने अपना अभी वीडियो दिया वरदान, उसमें उन्होंने पूरी जर्नी दिखाई। एक बंदा अपनी सक्सेस के लिए एक स्टडी, जो कहते हैं अपना एक लेवल जो था कि वो कुछ और डायरेक्शन में जा सकता था, लेकिन उसने अपने एम को चेंज किया, उसने अपने ड्रीम्स को चुना और उसके ऊपर फोकस हो गया। अगर इस तरीके से करता है तो वो सक्सेस कितना होगा कितना नहीं पता नहीं किसी को। लेकिन आप ये सोचो, इस डर से अगर लोग अपने ड्रीम्स को फॉलो करना ही छोड़ दे तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा उनकी तरफ से कि आपके पास बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने इतनी वीडियोस बनाई, लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपके लाइफ में अगर चार चांद ये जनता लगा रही है या ये लोग लगा रहे हैं, तो मेरी जो एक अपनी पर्सनल थिंकिंग है, जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगता है, वो ये है कि आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, मैं नहीं बोलता कि आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस को कहीं डिस्टर्ब करिए। आपके पास डिस्कॉर्ड है, आप डिस्कॉर्ड पे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ऑलरेडी लोग वहां पे अवेलेबल हैं डिस्कॉर्ड पे। अगर आप रिसोर्सेज की बात करें तो आपकी मैनेजमेंट का एक पिंग कि हमें एक डेवलपर चाहिए, या हमें एक चैनल आर्ट मैनेजर चाहिए, हमें एक लोगो बनाने वाला चाहिए, वो एक पिंग कम से कम लाखों लोग आकर के वहां खड़े हो जाते हैं, सर मैं बना दूं, सर मैं बना दूं, सर मैं बना दूं। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इतना बल्क में लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और आपको इतनी ऊंचाई तक लेके गए हैं, तो जो बेसिक नीड्स होती है, जो बेसिक टेक्निकल थिंग्स, लाइक एक लोगो कैसा होना चाहिए, चैनल का नाम किस तरीके से होना चाहिए, चैनल आर्ट क्या होना चाहिए, वीडियो कैसी बननी चाहिए, वीडियो की स्क्रिप्टिंग क्या होगी, उसके साथ में उसकी एडिटिंग कैसे करना है, ये सब चीजों की अगर आप अपने डिस्कॉर्ड पे एक छोटी सी क्लास अरेंज कर दें। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप आकर के सब चीज सिखाओ, क्यों सिखाओगे? आपका अपना भी तो लाइफ है, आप करो वो चीज, लेकिन एटलीस्ट एक छोटा सा टीम बना दो जस्ट। और ये सब चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत या तो मिनिमम कॉस्ट में हो जाएगा, तो शायद आपके लिए तो लोग फ्री में भी करने को रेडी हैं कि कैरी सर ने बोला है। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप उसको एटलीस्ट एक ऐसा जोन दे दीजिए जो नए लोग हैं, नए युवा हैं, जिनको चाहिए कि हाँ वो चाहते हैं कि वो अग्रेसिवली अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, उनको बूस्ट करने का आप काम करिए। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि आपसे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। एंड मैं बोलूंगा कि रियली अप्रिशिएबल, आपने अपने ड्रीम्स को एक चैलेंजिंग वे में सारी जर्नी ट्रैवल करके फेस करके आज आपने ये मुकाम हासिल किया है कि आप एशिया में नंबर 1 पे
और यूट्यूबर्स की दुनिया में मतलब आपकी यूट्यूब इंडिया में तो बादशाह बोल सकते हो आप कि आपने कुछ कर दिया और वो चीज़ों को नोटिस ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सिचुएशन, अगर ये इस सिचुएशन में लोगों ने आपको लाके पहुंचाया है, तो मेरा भी सिर्फ एक इतना ही रिक्वेस्ट है कि जिस जनता ने आपको वहां तक पहुंचाया, अगर उसमें कोई अपना ड्रीम फॉलो करना चाहता है तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दे दीजिए कि वो वहां पे आकर के सीख सकें। एटलीस्ट बेसिक तो सीखे। कंटेंट बनाने का तो काम उनका ही है, लेकिन कम से कम उनको ये तो पता चले कि लोगो एडिटिंग क्या होता है, लोगो का मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते, वो बेचारे गाँव में बैठे, उनको जुनून है, लेकिन क्योंकि आज की डेट में मोटिवेशनल स्पीकर्स की कमी नहीं है, जमाने भर का बूस्ट मिलता है, जमाने भर का। फिर एक कॉमेडी वीडियो देखी और कहानी खत्म। क्यों? सिर्फ 10 मिनट का बूस्ट होता है, उसके बाद कुछ नहीं। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट है सर आपसे, तो कैरी मिनाटी जी प्लीज अगर आप ये वीडियो देखें या प्लीज अगर कोई पहुंचा सके तो ये रिक्वेस्ट उन तक मेरी पहुंचा दीजिएगा। सबका भला होना चाहिए और सबको ये चीज समझ में आना चाहिए कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करने में, चीज चेस करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या हर्डल्स आती हैं। एंड अगर उसमें कोई बंदा मसीहा बन के आपकी हेल्प कर पाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही आके करें, तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म उनका डिस्कॉर्ड का एक सेक्शन, जस्ट एक चैनल बना के रख दें, जस्ट कि हाँ ये चैनल है जहाँ पे ट्यूशंस या इंस्टीट्यूशंस इस लेवल की बातें होंगी कि लोग वहाँ पे आके कोचिंग्स लेंगे, आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। इसके लिए लोग लाखों कोचिंग्स, लाखों करोड़ों के पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको वो नॉलेज नहीं मिल रहा है। उनको नॉलेज कहाँ मिल रहा है? उनको नॉलेज मिल रहा है वीडियोस देख करके। वो यूट्यूब पे जाते हैं, ये देखेंगे, वो देखेंगे 10 जगह। बट अगर मान लीजिए अगर वो आपसे या आपकी टीम से सीखेंगे तो उनके अंदर एक अलग जुनून होगा। वो चीज़ों को फोकस्ड होकर के करेंगे कि नहीं, मुझे यही बंदे ने सिखाना है और यही बंदा अगर मुझे सिखा रहा है जिसने अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव किया है, तो मैं भी कुछ ना कुछ तो करूंगा। ये दिमाग लेकर के आदमी काम करता है। और सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि उनका यूट्यूब का ही जुनून है, ऐसा ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन और ये सब चीज़ें आप रखोगे, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा जुनून है तो उनके लिए कुछ भी कर दें, वो भी सही चीज़ नहीं है। उनका जुनून है, पहले आप अपनी तरफ से फिल्टर करिए कि हाँ सच में वो लोग जुनून के लायक हैं या जस्ट एक ऐसे ही कोई मोटिवेशनल वीडियो देख करके आ गए और कुछ चढ़ गया उनके अंदर कि हाँ तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो फिल्ट्रेशन आप अपने पास रखिए, फिल्टर करके जो इधर निकला उसको आप अपनी तरफ से लाइक 7 डेज का या 10 डेज का एक अच्छा सा कोर्स या फिर 10 ऐसे लोग जो अच्छे अच्छे यूट्यूब आर्ट्स और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, तो उनका एक क्लास अरेंज करवा लीजिए 7 डेज का। वहाँ पे लोग टाइमली आएंगे, अपना 2-3 घंटे का, अगर 1 घंटे का भी क्लास पर डे अलग अलग लेक्चर्स होंगे, लोग आएंगे अपना सीख के चले जाएंगे। और आई थिंक प्लेटफॉर्म बनाने में कोई पैसा लगेगा नहीं, बिकॉज यूट्यूब से जो आपका डिस्कॉर्ड है वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं और वो डिस्कॉर्ड का फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ तक मुझे पता है कि कोई चार्जेस नहीं है उसके। तो ये थोड़ा सा मेहनत आपकी टीम का है, बट सर अगर आपने ये कर दिया तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको सच में ज़रूरत है, वो आकर के देखने लगेंगे आपको। पैसे तो अप्रिशिएट हर कोई कर रहा है, आप वैसे भी काबिल तारीफ हो, लेकिन अगर ये चीज़ें आपने कर दी तो सच में लोगों के जो दिल में जगह की है ना, वो परमानेंट हो जाएगी कि लोग सोचेंगे आपके बारे में कि हाँ वो बंदा था, उसने सोचा था हमारे लिए। तो ये सब चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और मेरी सोच कि यूट्यूबर्स को थोड़ा सा फोकस्ड रहना चाहिए, थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान दें। उस तरफ तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास करने के, लेकिन उस तरफ के साथ में ये लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और धन्यवाद, बहुत बहुत ज़बरदस्त प्यार मिला है आप लोगों का, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है मेरी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ लोगों तक शेयर करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।